हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रथम आपका n सम संख्या होगा तो इसका योग कितना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि प्रथम आपका विषम संख्या होगा, इसका आपका योग क्या होता है। और उसके बाद हम बात करेंगे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना होता है। और उसके बाद हम देखेंगे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कितना होता है। और इस पे हम एक एक करके क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में कोई भी एग्जाम दे, यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होता है। तो देखिए, सम संख्या बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि कोई संख्या आपका n है, इसमें हम क्या करेंगे, एक जोड़ देते हैं तो सम संख्या बन जाएगा। मान लेते हैं कि n क्या है, विषम है, तो विषम में क्या करते हैं, एक जोड़ देंगे तो सम संख्या बन जाएगा और इसी को हम गुना कर देंगे। तो यही हमारा सूत्र हो जाता है आपका प्रथम n सम संख्या, अर्थात प्रथम n जो आपका इवन नंबर होता है, इसका योग हो जाएगा कितना, n इंटू एन प्लस वन होता है। इस ट्रिक से आप याद रखेंगे तो आसानी से आप याद रख सकते हैं। देखिए, उसके बाद दूसरा नंबर हमारा है कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग, अर्थात प्रथम n जो आपका ऑड नंबर होता है, इसका सम कितना होता है। तो अभी यहाँ पे n को हमने क्या माना है, n को हमने मान लिया है कि विषम है, तो n स्क्वायर आपका हो जाता है, क्या हो जाता है, प्रथम n विषम संख्याओं का योग होता है। तीसरा हमारा है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है। तो देखिए, प्रथम n प्राकृतिक संख्या, इसका योग हो जाता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू होता है। उसके बाद हम देखते हैं तो आगे हमारा दिया है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताना है। तो इसके लिए फॉर्मूला आपका हो जाता है n इंटू एन प्लस वन इंटू में टू एन प्लस वन बटा में कितना होता है, 6 होता है। आप इसे ध्यान रखेंगे। लास्ट हमारा है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कितना होता है। तो घनों का योग में हमें क्या करना है, तो हम जानते हैं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन अपॉन में टू होता है। और इसका घन करना है तो इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो यह हमारा हो जाता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग हो जाता है। अब एक एक करके इस पे हम एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, जैसे पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। प्रथम प्रथम आपका 10 सम संख्याओं का योग बताना है। तो ऊपर हमने देखा है कि सम संख्याओं का योग क्या होता है, तो प्रथम n सम संख्याओं का योग n इंटू एन प्लस वन होता है। तो n का मान यहाँ पे कितना है, 10 है। n का मान कितना है, 10 है। तो 10 गुना 10 प्लस एक तो कितना हो जाएगा, तो 10 गुना कितना हो गया, 11 हो गया। तो 10 में 11 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 110 हमारा आंसर हो जाएगा। यह आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, आप इसे नोट कर लेंगे। देखिए, प्रथम हमें बताना था 10 सम संख्याओं का योग। सम संख्याओं का योग अभी ऊपर हमने फॉर्मूला देख लिया है कि क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन होता है। तो संख्या और संख्या में एक अंक बढ़ा के हम गुना कर देते हैं तो सम संख्याओं का योग हमें प्राप्त हो जाता है। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा है कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताना है। देखिए, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग हमें बताना है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो इसके लिए फॉर्मूला आपका हो जाता है n इंटू एन प्लस वन होता है। उसके बाद आपका होता है टू एन प्लस वन होता है। और उसके बाद क्या होता है, बटा में यहाँ पे हो जाता है आपका 6 हो जाता है। अब देखिए, n का मान यहाँ पे 20 है, कितना है, तो 20 है। तो 20 हो गया। उसके बाद गुना करेंगे n प्लस वन, तो n प्लस वन बीच में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। फिर गुना करेंगे, टू एन प्लस वन है, तो टू एन मतलब 2 गुना 20, तो 2 गुना 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। और इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो गया 41 हो गया। और बट्टा में कितना है, 6 है। इसको हम कटाते हैं, तो 6 3 से कट गया।
उसके बाद हम बात करें तो 20 आपका कितना से कट जाएगा, 10 से कट गया। अब 3 से हम 21 को कटाएंगे तो 3 सत्ते 21 हो गया। अब 10 गुना 7 गुना 41 हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। गुना करेंगे तो कितना आंसर आएगा, गुना करने पे हमारा आ जाएगा 2870 हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए फॉर्मूला आपको याद है तो आसानी से आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को जरूर मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन अपॉन में आपका 2 होता है। देखिए 50 है तो 50 हो गया गुना 50 प्लस 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 51 हो गया। बटा में कितना हो जाएगा, 2। 2 से हम 50 को कटा देंगे तो 25 हो गया। 25 गुना 51 हमारा हो गया, जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1275 हो जाएगा। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है 4 नंबर कि प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। फिर से हमें बताना है प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो वर्गों का योग, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो अभी हमने देखा है n इंटू एन प्लस वन होता है, फिर आपका 2n प्लस वन होता है और बटा में क्या होता है, 6 हो जाता है। इस पे हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 गुना 15 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 16 हो गया। फिर 15 दूना 30, एक कितना हो जाएगा, 31 हो गया और बट्टा में क्या है, 6 है। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, कटा देंगे तो 3 से कटेगा तो 3 दूनी 6 और 3 से 15 कटेगा तो 3 पचे 15। 2 से 16 को कटा देंगे 8 बार में। अब फिर यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 5 गुना 8 गुना 31 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, 1240 आएगा, जो कि हमारा सही आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया है कि प्रथम 28 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या बताना है, इसमें हमें बताना है घनों का योग बताना है। तो घनों के योग के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस वन बटा में 2 होगा और इसका क्या करना है, हमें स्क्वायर कर देना है। चलिए सॉल्व करते हैं। n कितना है, 28 है, n में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। बटा में 2 हो गया और इसका हमें स्क्वायर करना है। अब देखिए 2 से 28 को कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 14 से कट जाएगा। तो हमारा हो गया 14 गुना कितना हो गया, 14 गुना आपका हो गया 29 हो गया। तो 14 गुना 29 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 406 और इसका स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर करने पे आपका होगा 1,64,836 आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे एक दो क्वेश्चन और है, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया है कि प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो देखिए विषम संख्याओं का योग हमें ज्ञात करना है तो विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है, एन स्क्वायर होता है। तो एन स्क्वायर अर्थात हमें हो जाएगा 25 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, तो 625 होता है। यह हमारा सही आंसर हो गया। आगे हमारा क्वेश्चन है कि प्रथम 12 विषम संख्याओं का योग बताना है। तो विषम संख्याओं का योग कितना होता है, एन स्क्वायर अर्थात 12 का स्क्वायर करेंगे। 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। यह हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आज की क्लास में हमने मैथ्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया है। तो आपको क्लास पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।